हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। अब हमारे चैप्टर्स के एग्जांपल उतने ही इंपॉर्टेंट है बच्चों जितने कि हमारे एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन। जो एग्जामिनर होता है या आपके क्लास टीचर होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, आपके एग्जाम के अंदर एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा के रख देते हैं। तो आपको घबराना नहीं है। तो अगर आपने अच्छे से एग्जांपल्स कर रखे होंगे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। वहां भी क्वेश्चंस को क्या बना दोगे? बिल्कुल हलवा बना लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। हमें यहां पे कुछ पॉलिनोमियल दे रखी हैं जिनकी हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब डिग्री का कंसेप्ट आपको अच्छे से पता है। कोई भी हमें पॉलिनोमियल दे रखी है, सबसे पहला काम क्या है, उसमें देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल बोले तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा यूज हुआ है, उसकी हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही हमारी डिग्री कहलाएगी। अब देख लो यहां पे फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास दे रखी है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की 4 प्लस 3। इंग्लिश अल्फाबेट क्या बच्चों? एक्स। तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे? 5 और 4 में से 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। ये हमारा आंसर हो गया। बस आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो बच्चों, इंग्लिश अल्फाबेट क्या यूज हुआ है? y। हाईएस्ट पावर देखो यहां पे y की पावर 2 है, यहां y की पावर 3, यहां y की पावर 8। तो हाईएस्ट पावर क्या हुई? 8। तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इज 8। बस ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट वाले पे चल पड़ते हैं भाई। यहां पे हमें क्या दे रखा है? कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज नहीं हुआ है। अब कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट साथ में नहीं है तो हमें क्या करना है यहां पे बच्चों? बस कांस्टेंट देखते ही डिग्री 1 लिख देनी है। क्या लिख देनी है? 1। नहीं, ध्यान रखना, 1 नहीं लिखेंगे, बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहां पे कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है तो हमारी इसकी डिग्री हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ये चीज ध्यान देनी है। हमेशा कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट क्या होगी? इज 0। इस प्रकार से बड़े वाला अंडा बना देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डिग्री ऑफ 0 क्या होगी, 0 की डिग्री क्या होगी? अब 0 भी आप सोचोगे सर कांस्टेंट है, बट यहां पे इस केस में ध्यान देना है, इसकी जो डिग्री होती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है, नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री ऑफ 0 इज इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ध्यान से नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को। जहां पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सबसे ऊपर लिख लो इसको। कांस्टेंट की डिग्री 0 और 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर? कभी भी हमारी डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हमें यहां पे एक पॉलिनोमियल दे रखा है, साथ में एक वैल्यू दे रखी है। उस वैल्यू पे हमें पॉलिनोमियल का रिजल्ट फाइंड आउट करना है या फिर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से बच्चों, ये हमारी पॉलिनोमियल हो गई। एट x इक्वल टू 1 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है। हमें क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह 1 पुट कर लेना है बस। तो देखो क्या आता है यहां पे, p ऑफ x की जगह क्या रख लिया? 1 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस में 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह 1 और प्लस में 7। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों? p ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर किया 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, फिर माइनस 3 की 1 से मल्टीप्लाई -3 और प्लस में 7। तो p ऑफ 1 क्या निकल के आया भाई? प्लस वाली टर्म 7 और 5 क्या हो गया? 12 -3। तो फाइनल आंसर आ गया मेरे पास p ऑफ 1 इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर आ गया कि x इक्वल टू 1 पे हमारी इस पॉलिनोमियल ने क्या रिजल्ट दिया है? 9 रिजल्ट दिया है। होमवर्क लिख लो, एट x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 पे आपको रिजल्ट फाइंड आउट करके देखना है। अगर निकाल लिया, अच्छे से आंसर आ गया, तो आपको आ गया क्वेश्चन। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या दे रखा है। q ऑफ y इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस अंडर रूट 11 एट y इक्वल टू 2। आपको y इक्वल टू 2 पे रिजल्ट निकालना है इस पॉलिनोमियल का। निकाल देते हैं भाई। क्या करेंगे? q ऑफ y, y की जगह 2 पुट कर देंगे।
3 इंटू वाई का क्यूब दे रखा है, इसका मतलब 2 की पावर 3, फिर माइनस में 4 मल्टीप्लाई वाई की जगह 2 और प्लस में अंडर रूट 11। रूट 11 देख के घबराना नहीं है कि रूट वाली टर्म आ गई कैसे करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने स्टेप वाइज चलते जाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो तो क्यू ऑफ 2 इक्वल टू, सबसे पहले 2 का क्यूब करो बच्चों, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 3 जा 6, ऐसे ही करते हो ना आप, बट गलत होता है, वहां पे मिस्टेक करते हो। क्या करना है भाई, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे, यही तो होता है 2 की पावर 3। तो क्या आएगा रिजल्ट, 2 2 जा 4 2 जा 8 आएगा। ध्यान देना, यहां भी गड़बड़ करते हैं बच्चे, गलती यहां पे करते हैं, जहां जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं ना, वो पॉइंट मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बताता रहता हूं, उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया करो। अब यहां पे क्या आ गया, 8 8 3 जा क्या आ गया 24, फिर माइनस में 4 2 जा 8 और प्लस में अंडर रूट 11। तो Q ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ गया, 24 में से 8 गया बच्चों 16 और प्लस में अंडर रूट 11। ये रूट वाली टर्म है, ये विदाउट रूट वाली टर्म है, तो आपस में तो ऐड नहीं होंगी, यहीं पे छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात, समझ में आ गया। होमवर्क दे दूं इसमें भी, चलो भाई इतना ही दिल खुश है, तो एट x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 3 पे आपको रिजल्ट निकाल के देखना है, कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, p ऑफ t, t वेरिएबल में हमें पोलिनोमियल दे दी 4t की 4 प्लस 5t की क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू a। अब ये मत सोचना यहां पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तो अब कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें t की जगह बस a पुट कर देना है, जो रिजल्ट आए आता रहेगा, हमें क्या मतलब है, ठीक है, हमें तो वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे देखो बच्चों, एट t इक्वल टू a पे t की जगह a पुट करो, तो p ऑफ a इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई t की जगह क्या पुट करेंगे, a की पावर 4, फिर प्लस का साइन है, 5 मल्टीप्लाई a की पावर बच्चों 3, फिर माइनस में t की पावर 2 दे रखा है, इसका मतलब a की पावर 2 और प्लस में 6। सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा, तो p ऑफ a इक्वल टू 4 इंटू a की पावर 4 क्या रहेगा, a की पावर 4, फिर प्लस में 5 इंटू a की पावर 3 क्या रहेगा, a की पावर 3, माइनस में a स्क्वायर और प्लस में 6। अब इससे आगे तो हम इसको सोल्व आउट नहीं कर सकते, तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी होमवर्क ले लो भाई, t इक्वल टू -1 पे आपको रिजल्ट निकाल के देखना है, कर लेना, कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2। हमें चेक करना है कि -2 और 2 इस पोलिनोमियल की जीरोज है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, या रूट है या नहीं है। जीरोज को हम फैक्टर भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान देना, और जीरोज भी बोल सकते हैं। अब भाई सबसे पहले ध्यान से देखो, हमें जो पोलिनोमियल दे रखी है बच्चों, ये किस वेरिएबल में दे रखी है, x वेरिएबल में, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, px इक्वल टू x + 2। अगर हमें x की जगह y में दे रखी होती तो हम क्या लिख लेते, p ऑफ y लिख लेते इक्वल टू y + 2। z में दे रखी होती तो p ऑफ z लिख लेते इक्वल टू z + 2। ठीक है, हमारी पोलिनोमियल ये दे रखी है, हमें चेक क्या करना है कि -2 और 2 इसके जीरोज हैं या नहीं है। अब जीरोज का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट करता हूं अपनी पोलिनोमियल के अंदर, अगर मेरा रिजल्ट 0 हो गया तो हम कह सकते हैं कि जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, -2 पे चेक करेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू -2। तो भाई यहां पे देख लो, p ऑफ -2 इक्वल टू x की जगह -2 और +2, तो p ऑफ -2 क्या आ गया बच्चों मेरा, यहां पे -2 और +2 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, -2 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। एक वैल्यू तो चेक कर दी, अब दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, +2 को चेक करना है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2। अब अपनी पोलिनोमियल में 2 पुट कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, p ऑफ 2 इक्वल टू x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 + 2
तो मेरे पास क्या आ गया, P ऑफ 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। अब मैंने क्या कहा था कि जिस वैल्यू को भी चेक करना है जीरोज फैक्टर या हमारा रूट है या नहीं है, तो उस वैल्यू पे हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या हमारा रिजल्ट 0 आया है, नहीं आया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, P ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0, सो 2 इज नॉट 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। समझ में आ गया या नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी वैल्यू को चेक करना हो बस अपने पोलिनोमियल में पुट करो, रिजल्ट 0 आ रहा है तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें यहां पे एक लीनियर पोलिनोमियल दे रखी है। लीनियर का मतलब क्या है बच्चों, डिग्री 1 है। यहां पे जो हमारा इंग्लिश अल्फाबेट x है उसकी डिग्री क्या है 1, तो ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल है। डिग्री 2 होती तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होती तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे याद रखना है। अब हमें पोलिनोमियल क्या दे रखी है, ध्यान से देखो, px इक्वल टू 2x प्लस 1। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, 0 फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब px क्या होना चाहिए हमारा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब px की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 1 को राइट साइड लेके गए -1, और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, माइनस का 1/2, 2 यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो ये क्या आ गई मेरे पास, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं -1/2 को इस पोलिनोमियल में रखता हूं तो मेरा px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रख के देख लेना, ठीक है, क्लियर। किसी की भी 0 हमें निकालनी है तो उस गिवन पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर दो और 16 आउट कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x। हमें दो वैल्यू दे रखी हैं 2 and 0, 2 को और 0 को चेक करना है कि वो हमारे इस पोलिनोमियल की जीरोज हैं, फैक्टर हैं या रूट्स हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, पोलिनोमियल x वेरिएबल में है तो उसको क्या लिखेंगे, p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस में 2x। सबसे पहले कौन सी वैल्यू को चेक करेंगे, 2 को चेक कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट करो बच्चों, तो p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई 2, बस x की जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो यहां पे क्या हो गया, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4 माइनस में 2 2 जा 4, तो p ऑफ 2 क्या आया मेरे पास, यहां पे 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2 क्या है, इसका जीरोज है। अब दूसरी वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो x की जगह 0 पुट करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास, p ऑफ 0 इक्वल टू x स्क्वायर क्या रखा है, इसका मतलब 0 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 मल्टीप्लाई x की जगह 0, सारे के सारे x की वैल्यू क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। तो यहां पे p ऑफ 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0 का स्क्वायर 0 माइनस में 2 मल्टीप्लाई 0, 0 हो गया। तो p ऑफ 0 क्या आया, यहां पे भी 0 आ गया। इसका मतलब इन दोनों वैल्यू को पुट करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिल रहा है, पोलिनोमियल का 0 मिल रहा है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, सो 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल, बस। तो ये हमारे क्या है, गिवन पोलिनोमियल की जीरोज हैं। अब मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों, कई बार आपको जीरोज की जगह यहां फैक्टर भी लिख के दे सकता है। फैक्टर का मतलब भी यही है कि हमें यही चेक करना है, ठीक है। रूट लिखा भी मिल सकता है, क्लास 10th के अंदर आपको जीरोज, फैक्टर या रूट तीनों टर्म देखने को मिलेंगी। क्लियर बात, आगे चलें क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस एंड 2x प्लस 4। हमें क्या दे दिया कि x प्लस 2 हमें चेक करना है कि इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है।
दोनों का चेक करना है, दो पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले देखो हमें किसको चेक करना है, x+2 को, इसको चेक करना है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल टू 0 पुट करके। तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2। तो x इक्वल टू -2 को हमें देखना है कि इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, जीरोज है या नहीं है। अब कैसे पता चलेगा बच्चों, जैसे ही मैं इस -2 वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करता हूं और रिजल्ट मेरा 0 आ जाता है, तो मैं कह दूंगा कि x इक्वल टू -2 क्या है, इसका फैक्टर है। और उसमें भी पुट करके देखता हूं, अगर रिजल्ट 0 मिल जाता है तो कह दूंगा कि भाई इसका फैक्टर है। तो देख लो भाई, सबसे पहले फर्स्ट वाले पे क्या पोलिनोमियल दे रखी है, x वेरिएबल में px इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 6। x इक्वल टू क्या पुट करना है, -2। तो यहां पे देखो बच्चों, p ऑफ -2 इक्वल टू -2 का क्यूब, फिर प्लस में 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 5 मल्टीप्लाई -2 और प्लस में 6। क्लियर। बस x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -2 पुट कर दिया। तो p ऑफ -2 क्या निकल के आया, चेक करते हैं भाई। -2 की पावर ओड दे रखी है, ओड पावर का मतलब माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। और 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। आगे आ जाओ, -2 की इवन पावर है तो भाई माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। और 2 2 जा 4, 4 3 जा प्लस का 12। -2 और प्लस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा माइनस का 10 और प्लस में 6। तो p ऑफ -2 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 12 और 6 18 और -8 और -10 माइनस का 18। तो p ऑफ -2 क्या निकल के आया भाई, 0 आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -2 पे इस पोलिनोमियल का रिजल्ट क्या है, 0। तो हमारा x+2 क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो x+2 इज ए फैक्टर। तो x+2 क्या है, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। आगे चेक करते हैं भाई, दूसरी पोलिनोमियल क्या दे रखी है हमें, px इक्वल टू 2x + 4। हमें किस पे चेक करना है, एट x इक्वल टू -2। पुट करो, p ऑफ -2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस में 4। तो p ऑफ -2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2 2 जा -4 और प्लस में 4। तो p ऑफ -2 क्या हो गया, यहां पे भी 4 में से 4 गया, 0 हो गया। तो मतलब -2 पुट करने के बाद इस पोलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जा रही है, हमारी 0 हो रही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो x+2 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर। अगर यहां पे वैल्यू 0 नहीं आती तो हम लिख देते कि x+2 इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर बात। अब बच्चों इसका दूसरा मेथड समझो कैसे करते हैं हम। हमें क्या करना होता है कि जो x+2 को इसका फैक्टर पूछ रखा है, तो हमें क्या करना है, जिस बच्चे को डिवीजन आती है ना इस प्रकार की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल को x+2 से डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो कह देंगे x+2 इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। सिमिलरली हमें इसको भी x+2 से डिवाइड करना है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करते हैं, उसमें भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे x+2 इसका भी फैक्टर है। रिमाइंडर 0 ना आए तो हम कह देंगे कि फैक्टर नहीं है। क्लियर, आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें से, अगर हमारा x-1 इसका फैक्टर हो तो यहां पे देखो सबसे पहले लिखो फैक्टर क्या दे रखा है हमें, फैक्टर क्या दे रखा है बच्चों, x-1 दे रखा है। इसका मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पे, कैसे, x-1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इसका क्या है, हमारा फैक्टर है। तो यहां पे देखो बच्चों x वेरिएबल में पोलिनोमियल दे रखी है, तो क्या लिखेंगे, px इक्वल टू क्या है भाई, 4x³ फिर प्लस में 3x स्क्वायर फिर माइनस का 4x और प्लस में की। हमें क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है। तो 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा भाई, हमें इसका रिजल्ट 0 मिलना चाहिए, तभी तो हम इसको फैक्टर मानेंगे इसका।
अगर मैं x इक्वल टू 1 को इसके अंदर पुट करता हूं, रिजल्ट मेरा 0 आ जाता है, तभी मैं कह सकता हूं कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, और हमें ऑलरेडी कह रखा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है। इसका मतलब ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद रिजल्ट हमारा 0 आता होगा। तो भाई देखो यहां पे इधर वाले रिजल्ट को हम 0 लिख लेते हैं पहले ही, कि इसको सोल्व आउट करके 0 मिलने वाला है। तो क्या होगा, 4 इंटू एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, फिर प्लस में 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में k। क्लियर बात। 0 इक्वल टू 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 की मल्टीप्लाई प्लस का 3 आ गया, 4 माइनस 4 की 1 से मल्टीप्लाई -4 आ गया और प्लस में k आ गया। -4 से 4 कट गया तो यहां पे 0 इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस k, और 3 को इधर लेके आऊंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा k इक्वल टू -3। क्लियर बात है, समझ में आ गया। तो k की वैल्यू क्या होगी हमारी -3 होगी। जब हम k को -3 पुट करेंगे ना तो हमारा x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। बस ये वैल्यू निकालनी थी। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, एग्जांपल नंबर 8, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। हमें क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी सिंप्लीफाई करना है और दूसरा हमें फैक्टर थ्योरम से भी सिंप्लीफाई करना है। तो भाई दोनों मेथड को ध्यान से देख लेना कैसे करते हैं। फैक्टर थ्योरम वैसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट आपको उसको भी बता दूंगा मैं कि कैसे सोल्व आउट कर रहा होता है। सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, वैसे लफड़े वाली चीज नहीं बताऊंगा। बहुत सारे टीचर इसके बहुत सारे डिफिकल्ट वैल्यू, ये वैल्यू पुट करके देखो, ये पुट करके देखो, ये पुट करके देखो, कुछ नहीं पुट करना। सिंपल सा मेथड देख लो ध्यान से। सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं भाई। क्या दे रखी है हमें पॉलिनोमियल px इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ये दे रखी है। सबसे पहला काम क्या होता है भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पे तो 1 नहीं है, तो हम 1 कैसे बनाएंगे भाई, इस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास एक रफ साइड बन के तैयार हो जाती है। तो ये रफ वर्क आ गया और रफ इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस में 17x और प्लस में 6 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 6 5 जा 30, ये बन गई। अब हमें बच्चों ऐसे फैक्टर निकालने हैं, ऐसी दो वैल्यू चाहिए कि प्रोडक्ट करें। क्या करें, प्रोडक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाए 30 आए, और या फिर हम सम या डिफरेंस देखें, सम या डिफरेंस वो हमारा कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर देखने हैं। अब भाई इसके फैक्टर निकालने का तरीका भी होता है, वैसे तो 30 के फैक्टर निकाल लो उससे होता है, बट उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो, वैसे ही निकल जाएंगे। ऐसी वैल्यू देखो जिनकी मल्टीप्लाई करके 30 आती हो। सिंपल सी बात है, पहले मान लो आपके माइंड में आ गया सर 10 3 जा 30 होता है, क्या 10 और 3 का सम या डिफरेंस 17 होता है? नहीं होता, छोड़ दो इसको। 6 की और 5 की मल्टीप्लाई 30 होती है, 6 में 5 ऐड करूंगा 17 आएगा? नहीं आएगा, तो 6 और 5 भी छोड़ दो। फिर भाई 10 और 3 होता है, 10 3 जा 30 होता है, तो 10 और 3 को ऐड करूंगा तब भी 17 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद माइंड में आता है सर 15 2 जा 30 होता है। क्या होता है 15 2 जा 30, और 15 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 17। तो मेरे फैक्टर मिल गए भाई, एक 15 और दूसरा मिल गया मुझे 2। 15 2 जा 30, 15 और 2 17, बस काम खत्म। यहां आ जाओ, क्या है भाई 6x स्क्वायर प्लस में 15x प्लस में 2x और प्लस में 5। अब बच्चों ध्यान से देखो, जो मिडल टर्म थी ना इसकी, उसको मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो भागों में। कैसे, 15x और 2x में। इसके साथ x था ना, इसीलिए हमने इन दोनों फैक्टर के साथ भी x ले लिया। तो 17x को दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया, स्प्लिट कर लिया। इसीलिए इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर देना। तो हो गई भाई स्प्लिट। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आगे वाली टर्म है उनमें से जो कॉमन निकल रहा है ना वो निकाल लो। 6 को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 3 लिख सकता हूं। 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 5। अब इन दोनों वैल्यू में कॉमन देखो बच्चों, एक तो x कॉमन आ रहा है, x ले लिया सर, एक 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 3 भी ले लिया कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहां पे एक तो 2 बच गया, एक x बच गया, फिर प्लस का साइन।
यहां से 3 जा चुका, क्या बच गया 5 बच गया, x ऑलरेडी जा चुका तो ये बच गया 2x + 5। क्लियर? आगे चलो, यहां पे देखो इन दोनों लास्ट वाली टर्म में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पे प्लस का 1 कॉमन मान लेते हैं, तो ये टर्म हमारे पास एज इट इज रह जाएगी 2x + 5। तो एक तो फैक्टर आ गया भाई 3x + 1 और दूसरा फैक्टर आ गया 2x + 5। ये हमारा आंसर हो गया, बस सिंपल सा काम था। क्लियर है ना, हलवा सा ये तरीका। अब भाई फैक्टर थ्योरम देख लो कैसा तरीका है, बड़ा बेकार तरीका है वैसे तो बच्चों के लिए। तो भाई देखो ध्यान से कैसे करना है, हमें सबसे पहले देखो पॉलिनोमियल क्या दे रखी है 6x², फिर प्लस में 17x और फिर प्लस में 5। सबसे पहला स्टेप ध्यान से सुनना बच्चों, अगर x² के साथ में हमारा 1 नहीं है, x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है, जो भी वैल्यू है ना उसको कॉमन ले लो। अब यहां पे 6 है तो हमने क्या कर लिया 6 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x²। यहां पे 6 की टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा 17/6, डिवाइड में चला जाता है अगर वो टर्म प्रेजेंट ना हो तो, प्लस इंटू एक्स, फिर प्लस में यहां भी 6 नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। क्लियर बात है, इतना काम कर दोगे पहला काम। अगर यहां पे कोफिशिएंट 1 दे रखा है तो हमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, जो भी टर्म दे रखी है 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, उसको कॉमन निकाल लो और इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, कर दोगे इतना काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब उससे आगे आ जाओ, अब यहां पे लिखेंगे जो फैक्टर होंगे ना हमारे वो कैसे आएंगे 6 × 6 तो बाहर रहेगा हमारा, इस अंदर वाले के फैक्टर कैसे आएंगे भाई x - a और x - b, ये हमारे क्या होंगे इसके फैक्टर, हमेशा ऐसा ही लिखना है। 6 बाहर था, अंदर वाले के फैक्टर x - a x - b। अब भाई ये a और b हमें कैसे निकालने हैं वो ध्यान से देखो, जो लास्ट वाली टर्म है ना बच्चों ये 5/6, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी भाई, सबसे पहले ±1 तो होंगी ही होंगी, ±1 तो वो लेनी ही लेनी है। दूसरी क्या हो सकती है 5/6, हमें वैल्यू चाहिए, कैसे कैसे आ सकती हैं वो ध्यान से देखो। अगर मैं एक फैक्टर ले लूं 1/2 और दूसरा फैक्टर ले लूं 5/3, ध्यान से देखो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5, 3 × 2 = 6 आ रहे हैं ना, तो क्या क्या वैल्यू हुई 1/2, इसका मतलब ±1/2 ले लो और ±5/3 ले लो, दो वैल्यू लिख दी। और क्या तरीका हो सकता है भाई 5/6 निकालने का, 1/3 × 5/2, ऐसे भी तो हो सकता है, 5 × 1 = 5, 3 × 2 = 6। तो और क्या हो गई भाई यहां पे ±1/3 और ±5/2 हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी वैल्यू हो सकती है 5/6 निकालने के लिए, कैसे, अगर मैं यहां पे 1 ले लूं और इसको ले लूं 5/6, तो 5 × 1 = 5, 6 का 6, तो यहां पे क्या हो जाएगा ±5/6 भी हो सकती है। ये इतनी सारी वैल्यूज हमारी यहां पे पॉसिबल हो सकती है, वो आपको ट्राई करके देखनी है इस प्रकार से कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम कैसे कैसे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इतनी सारी वैल्यू आ गई। अब टीचर क्या करते हैं भाई, आपको बोलते हैं कि ये सारी वैल्यूज ना +-1 +-1/2 +-5/3, ये सारी वैल्यू आपको इसके अंदर पुट करके देखनी है, और जिस भी वैल्यू पे ये रिजल्ट 0 आ जाए वही हमारा फैक्टर होगा। बट आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है भाई, ये मेथड से अपना क्वेश्चन सोल्व आउट करना है, रफ साइड यहां पे कर लिया सोल्व आउट। यहां पे मेरे पास दो फैक्टर आ गए 3x + 1 और 2x + 5, इनको 0 के इक्वल रख लो, 3x + 1 = 0 और 2x + 5 = 0। तो यहां पे x = क्या आ जाएगा 3x = -1 और x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। यहां से सोल्व आउट करेंगे तो 2x = -5 और x = क्या आ गया -5/2। दो वैल्यू निकल के आ गई -5/2 और -1/3। तो भाई ये दो ही फैक्टर होंगे इसके। अब आपको इन दोनों वैल्यूज पे इसका रिजल्ट लिख देना है, कैसे, px = सबसे पहले -1/3 पुट कर लो, तो इसमें 6 मल्टीप्लाई -1/3 का स्क्वायर, फिर प्लस में 17 मल्टीप्लाई -1/3,
और फिर प्लस में 5। इसको सोल्व आउट करोगे ना तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही फिर दूसरी वैल्यू माइनस का 5/2 पुट करके सोल्व आउट कर देना, उसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गई। अब ये दोनों क्या होंगे, हमारे फैक्टर होंगे। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, इधर वाले को ये कर दिया भाई हमने इरेज, इधर वाला इरेजर को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मिल गई भाई दो वैल्यू हमें। ठीक है, एक तो मिल गई -1/3, एक माइनस का 5/2। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस का 1/3 और x इक्वल टू माइनस का 5/2 क्या हो गए हमारे फैक्टर। इनको लिखेंगे कैसे, -1/3 को इधर लेके आओ तो x + 1/3 हो गया, और इसको इधर लेके आओ तो x + 5/2 हमारा हो गया। ये दो फैक्टर निकल के आ गए मेरे, निकल गए या नहीं आ गए। अब इन दोनों फैक्टर को क्या करो, इसकी जगह रख दो बस। तो कैसे करेंगे, 6 × x + 1/3 × x + 5/2। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके अपॉन में 1 मान लिया, इसके अपॉन में 1, तो 6 × एलसीएम कितना आ गया 3, तो यहाँ पे 3x + 1, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 2x + 5। 3 × 2 = 6, 6 से 6 कट गया। आंसर क्या निकल के आया भाई यहाँ पे, 3x + 1 और 2x + 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ऐसे ही तो था, यही तो आंसर पहले वाले पार्ट में आया था। आंसर वही आएगा बट ऐसे कंफ्यूजिंग तरीका है ये। वैसे बच्चे बड़े गुस्सा आता है बच्चों को ये तरीका करते हुए। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया होगा। चलो भाई देखो, स्टेप 1, आपको जो भी पॉलिनोमियल दे रखी है बच्चों, पहला काम क्या करना है, यहां पे देखना है कि कोफिशिएंट 1 है या नहीं है। हमें मान लो कोफिशिएंट 1 नहीं मिला, जो भी मिला 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी मिला उसको हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां से कॉमन ले लेंगे तो यहां पे तो x² ही बचेगा हमारा। अगली वाली जो टर्म्स है ना, जो भी कॉमन लिया उनको डिवाइड में लिख लो। अब यहां पे 17/6x हो गया, प्लस में 5/6 हो गया, क्योंकि ये 6 इनके अंदर मल्टीपल में नहीं है, इसलिए वो कॉमन निकालते टाइम डिवाइड में हो जाता है। अब इसको सोल्व आउट करके देखो, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही रिजल्ट आएगा। पहला काम खत्म हो गया। दूसरा, फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, 6 × x - a x - b, ऐसे दो फैक्टर निकलने वाले हैं मेरे। क्लियर बात। अब यहां पे देखो, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी ना यहां पे, उसको देख लो क्या थी, 5/6। अब 5/6 ऐसी दो वैल्यू देखनी है आपको अपने पास से कि किस किस की मल्टीप्लाई करके मैं 5/6 लेके आ सकता हूं। सबसे पहला काम, एक वैल्यू ले ली सर मैंने 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 5/6 से करेंगे तभी तो 5/6 आएगा। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए, +-1 और +-5/6। दोनों वैल्यू ले लेनी है, +-1 भी +-5/6 भी। दूसरा पॉसिबल क्या हो सकता है, मान लो एक वैल्यू 1/2 है, तो ऊपर 5 कैसे बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई करके, नीचे 6 बनाने के लिए 3 से, तो मतलब 1/2 और 5/3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पॉसिबल फैक्टर क्या हो गए, +-1/2 और +-5/3। ऐसे ये वैल्यू भी पॉसिबल हो सकती है, वो भी हमने +- की फॉर्म में लिख दी। ये इतनी सारी वैल्यूज हो गई। अब टीचर क्या बोलते हैं कि इन वैल्यूज को हमें इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करके देखना है। एक बार +1 पुट करो, एक बार -1 पुट करो, फिर प्लस का 1/2 पुट करो, फिर माइनस का 1/2 पुट करो, फिर प्लस का 5/3, फिर माइनस का 5/3। इतनी सारी वैल्यू पुट करते करते भाई 3-4 पेज भर जाएंगे, टाइम हो जाएगा ज्यादा वेस्ट। तो ऐसे तो हम करने वाले नहीं है, इतने तो हमारा दिमाग नहीं काम करता भैया कि हम इतना टाइम वेस्ट कर दें हम और इतनी सारी कैलकुलेशंस कर दें। तो हमें चाहिए भाई कुछ ट्रिक। ट्रिक कहां से निकलेगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। जो भी हमारे फैक्टर आए, ऐसे फैक्टर आए थे, इनको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। निकल गई, एक आ गई माइनस का 1/3, एक माइनस का 5/2। इसका मतलब ये दो ही वैल्यू हमारे फैक्टर होंगे, और वैल्यू पुट करके देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है भाई, एक बार तो माइनस का 1/3 पुट कर लेना है इस पोलिनोमियल में, दूसरी बार माइनस का 5/2 पुट कर देना, दोनों में रिजल्ट 0 आएगा। क्लियर बात है, इतना काम कर दोगे, दो वैल्यूज पे रिजल्ट 0 दिखा दिया। अब इन दोनों वैल्यूज से हमारे पास क्या आएगा, x = -1/3, x = -5/2। ये वैल्यू आ गई, ये दो फैक्टर हो गए हमारे। इन दोनों फैक्टर के उठा के यहां रख दो,
ये रख दिए भाई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेके, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3 को 1 से डिवाइड किया तो 3x प्लस में 1, यहां पे 2 एलसीएम आ गया 2x प्लस 5, 2 3 जा 6, आंसर क्या आ गया 3x प्लस 1 2x प्लस 5। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, घबराने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत है वो एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे कीजिए, एक बार दोबारा समझिए इसको और ट्राई करके देखिए स्टेप वाइज। कोई दिक्कत आती है फिर बताओ मुझे, अलग से स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा फैक्टर थ्योरम के ऊपर, ठीक है। टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना कि सर फैक्टर थ्योरम एक बार दोबारा बता दो, क्लियर, समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, आगे के एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू स्टूडेंट्स।